उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर रोक, नैनीताल हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई है। आरक्षण प्रक्रिया के चलते रोक लगी है। आरक्षण प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सरकार ने नहीं जारी की नियमावली का नोटिफिकेशन, तो सरकार ने नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि आरक्षण को लेकर कमेटी भी गठित की गई थी और उसके बाद एक जो प्लान बनाया गया था, आरक्षण प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने नहीं जारी किया नियमावली का नोटिफिकेशन। ये बड़ी खबर, सरकार की ओर से नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है आरक्षण की नियमावली का। तो अभी कोई चुनाव प्रक्रिया ना करें, यह हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर रोक, आपको ये जानकारी दे दें कि उत्तराखंड पंचायत चुनाव पहले ही कई महीनों देरी से हो रहे थे और ऐसे में कल हमने देखा कि उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो सरकार की ओर से तमाम चीजें भी कर दी गई थी, तैयारी सरकार की तरफ से पूरी थी और कल आचार संहिता को लेकर भी जो नोटिफिकेशन है वो भी आ गया था। लेकिन अभी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी कोई चुनाव प्रक्रिया ना करें, यह हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। तो अभी कोई चुनाव प्रक्रिया ना करें, उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता समीर शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, सरकार की ओर से काफी कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर जो ये रोक लगी है, इसको लेकर क्या चीजें सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज जो राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इसके रोटेशन को चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में। और आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने जब इस पूरे मामले में सुनवाई करी तो सरकार द्वारा इसमें अपना जवाब पेश करना था और उनके द्वारा जो जवाब पेश किया, सरकार कोर्ट जो है उससे असंतुष्ट दिखी और जिसके बाद उन्होंने इस पूरे जो प्रक्रिया है चुनाव की, इस पर रोक लगा दी है। और देखिए कोर्ट की जो खंडपीठ है मुख्य न्यायाधीश की, उन्होंने सरकार से इसमें पिछले जो सुनवाई हुई थी फ्राइडे को, उसमें उनसे जवाब दाखिल करने को कहा था और उनसे पूछा था कि सरकार ने क्या इस पूरे जो प्रकरण है उसमें उन्होंने अपना जो रूल्स और नियमावली जो बनाई है उसको गजट में पेश किया है। लेकिन सरकार द्वारा आज कोर्ट को जो जवाब दिया गया उससे कोर्ट असंतुष्ट दिखी और जिसके बाद उसमें कोर्ट ने आज इसमें रोक लगा दी है। फिलहाल देखिए इसमें सरकार से अभी कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को कहा है और जिस तरीके से पूरे मामले में आज सुनवाई हुई है, सरकार के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि सारी तैयारियां कर ली गई है और जो आचार संहिता यहाँ लागू हो चुकी है और चुनाव की पूरी प्रक्रिया है और पूरा अगर इस पर रोक लग जाती है और आगे जो प्रक्रिया है उस पर फिर आगे जाकर दिक्कत होगी और जो पूरा तंत्र है वो लगा हुआ है चुनाव कराने में और आगे जाकर इसमें काफी जो है बदलाव भी आ सकते हैं। तो कोर्ट ने देखिए सरकार की जो दलीलें थी उसको सुना, लेकिन उस पर असंतुष्ट कोर्ट दिखी और आरक्षण के जो नियम है उसके तहत जो नियमावली जो तय की गई थी उसको कोर्ट ने सरकार से कहा है कि जो अगर कोर्ट गजट में पेश नहीं करा है तो ये जो प्रक्रिया है ये इलीगल है। जिसके बाद देखिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ आदेश है उनको भी कोर्ट के समक्ष रखा और उन्होंने कहा कि जब अगर कोई राज्य अगर चुनाव कराने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है तो उसमें कोर्ट जो है उसमें दखल नहीं दे सकती है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि अगर रोटेशन के लिए जो गजट पास होना है अगर वो नहीं हुआ है तो कोर्ट जरूर उसमें अपना आदेश पारित कर सकती है जी। और ये कहते हुए कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है जी। बिल्कुल, देखिए समीर, एक और चीज का जवाब आपसे हम लेना चाहेंगे कि अभी क्या हम ये समझ लें कि अब जो पंचायत चुनाव पहले ही देरी से हो रहे हैं, रोक तो यहाँ पर लगा दी गई है, लेकिन जब तक सरकार जवाब दाखिल करती है, आगे नोटिफिकेशन एक बार दोबारा से जारी किया जाता है आरक्षण को लेकर, तो जाहिर तौर पर अब देरी जरूर है पंचायत चुनाव में। जी बिल्कुल, देखिए अभी काफी लंबे समय से जो पंचायत जिस तरीके से चल रहा था और जो चुनाव की बात चल रही थी तो कई बार इसको डिले भी किया गया और जो प्रशासक है वहां बिठाए गए थे। लेकिन हालांकि देखिए सरकार ने इसमें जो डेट है वो कल करी थी और चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और जो जिस तरीके से चुनाव होने हैं और किस दिन नॉमिनेशन होगा और किस दिन वोटिंग होगी उसकी भी पूरी जानकारी सबके समक्ष रखी थी। लेकिन आज जब न्यायालय में पूरा मामला गया तो कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से भी ये कहा गया कि जब शुक्रवार को इसमें कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने इसमें सरकार से जवाब मांगा था तो सरकार ने इतनी जल्दबाजी थी कि उन्होंने इसका जो चुनाव आयोग द्वारा जो कल प्रेस करी गई है और जो डेट इन्होंने इसमें दी है चुनाव के लिए, तो वो जिस तरीके से हाईकोर्ट के आदेशों का भी और हाईकोर्ट में जिस तरीके से अगर याचिका दाखिल की गई है तो उसकी अवमानना है। तो कोर्ट ने देखिए पूरे मामले का संज्ञान लिया है। हालांकि सरकार को इसको जवाब जरूर पेश करने को कहा है, लेकिन अगर इसमें जिस तरीके से रोक लगी है तो ये आगे जाकर जो है चुनाव डिले भी होंगे और इसमें आगे जाकर जो समय है वो भी लगेगा और
चुनाव वापस जो प्रक्रिया है जी। वो शुरू सरकार को फिर से करनी पड़ेगी। जी शुक्रिया समीर, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। क्या है पूरा मामला, अब आपको विस्तार से समझा देते हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि पंचायत चुनाव काफी देरी से इस बार हो रहे थे। कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। सरकार की ओर से ये बताया गया था कि आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव के आड़े आ रही थी, क्योंकि अगर हम बात करें ओबीसी को लेकर या बात करें एसटी एससी को लेकर, तो चाहे जो भी आरक्षण है वो जो एक कानून है उसके अनुसार 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन बात अगर पंचायत चुनाव की जाए तो पहाड़ी इलाके हैं और ऐसे में जो एसटी जो एक संख्या है वो काफी ज्यादा है, तो कुल मिलाकर 50% से बेहद ज्यादा ऊपर जो है वो पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर जो चीजें थी वो जा रही थी। अब ऐसे में सरकार की ओर से कमेटी गठित की जाती है और उसमें उस कमेटी के द्वारा ये किया जाता है कि किसी भी तरीके से जो भी फैसला लिया जाए वो ना तो कानून का उल्लंघन करता हो और ना ही किसी तरीके से संविधान का जो है वो पूरी तरीके से उसमें पालन भी हो। और इसके लिए जो नीति अपनाई गई थी उस नीति का सरकार की ओर से आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई, लेकिन लिखित में नहीं था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।